असलम भाई, मेरे फोन करने का मतलब गलत ना लीजिएगा। वो क्या है कि बेटा जवान है, बिगड़ ना जाए, इस बात की फिक्र है मुझे। रहमत भाई आप फिक्र ना करें, मैं आपकी जल्दी मुलाकात कराता हूँ। रहमत भाई वो लड़की वालों की कॉल आ रही है, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ओके ओके ओके। रहमत, तुमने ये बात क्यों की कि लड़का बिगड़ जाएगा? डराना फिर समझाना समझदार के लिए होता है। अब वो लड़की वालों से बात करेगा। तैयारी करो नुसरत, दौलत इकट्ठी करने की। इसे कोई अक्ल दो नुसरत, जहां देखो भूत जैसी शक्ल बना के बैठ जाती है। देखो रहमत, मेरी बेटी ना बेअक्ल नहीं है। ताई, आपका क्या मतलब है? ये अपने अब्बा पे गई है? नहीं, मुझ पे गई है ये, समझे? एक मिनट जी असलम भाई, डन। बस हम कल पहुंच जाएंगे। लो जी, बात बन गई। ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया भाई। ये तुम क्या कह रहे हो असलम? तुम अपने बेटे के चाल चलन के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, और फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूं? यार वही जवानी में ये ऐप सभी में होते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां उनको सीधे रास्ते पे ले आती हैं। अक्सर वालिदैन यही कहते हैं कि शादी के बाद बच्चा ठीक हो जाएगा, और 87% लड़कियां इसी गलत फहमी की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। तुम खुद सोचो, अगर तुम फरीशा के बाप होते तो क्या तुम अकील जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करते? चलो ठीक है, मैंने तो सोचा कि हम बिजनेस पार्टनर हैं, तो अगर हमारी आपस में रिश्तेदारी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? बिजनेस पार्टनर? हाँ, बिजनेस पार्टनर। देखो असलम, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है, और अपने प्रॉफिट में से मैं तुम्हें एक माकूल हिस्सा भी देता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। वहीद ने मेरे बेटे को रिश्ता देने से इनकार किया। अब देखना, मैंने तुम्हारी बर्बादी के वक्त को चाबी दे दी है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाते। असलम, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम अपने आप से बातें करने लगे हो। मॉम, जब जिंदगी में 60 का हिंसा आता है ना, तो समझो इंसान सटे आ गया। उसे समझाओ नजमा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद को बेऔलाद कर लूं। मॉम, पप्पा जी को ब्रीफिंग दो, कहीं ये ना हो कि मैं खुद को यतीम कर लूं। वकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से।
अच्छा, तो बरखुरदार आप क्या करते हो? जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वो भी अपनी खुददारी की वजह से, ताकि कल को मेरी औलाद मुझे देखे तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाप ने अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे पर जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि खुद भी बहुत कमाया। माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं भी ये समझता हूँ कि जो लोग अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करते वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। मैं भी ऐसे ही था बिल्कुल। सही कहते हैं भाई साहब, लेकिन इस काम में ख्वारी बहुत है। बाजू का प्रॉपर्टी का दावेदार कोई और भी निकल आए ना तो परेशानी लग जाती है। लेकिन माशाल्लाह संभाल लेता है सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लेना हम लोग को, चाय वगैरह कुछ चाहिए आपने प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी भी निकल आती है जिसमें से भाई बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेता है। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ताई, ये इनको पकड़ाना जरा। वो मेरे देवर का बेटा है, लेकिन इसे पाला हमने ही है और अब तो दामाद भी है हमारा। अच्छा अच्छा। भाई साहब, बेटी घरदारी के अलावा भी कुछ करती है? मेरा मतलब है कि बिजनेस वगैरह में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो माशाल्लाह भी वकालत पढ़ रही है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा ना खास्ता घर में कोई मसला हो गया, वकील तो घर का ही होगा ना। हाँ जी 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 जी। जरीना, फरीशा को ले आओ। तुमने तो कहा था कि फरीशा को तुम अपनी बहू बनाओगे, फिर ये सब क्या हुआ? इनकार कर दिया उसने। क्यों? जैसा हमारा बेटा है, कौन करेगा इसे अपनी बेटी की शादी? वैसे अब्बू, आपने शादी की तारीख पे इतनी जल्दी हाँ क्यों कह दी? मैं आप पे बोझ बन गई हूँ। बेटा, बेटियां कभी माँ बाप पे बोझ नहीं होती। तो दामाद ने कह दिया तो फिर मुझे हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ी ना। हेलो। कहाँ? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सुनो, तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते? खैरियत तो है? हाँ, वो रिश्ता देखने के लिए आए हैं। हाँ, रिश्ता देखने? कौन? कोई अच्छे बिजनेसमैन है, अप्पू के किसी दोस्त ने रिश्ता बताया, इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम भी आके लड़का देख लो, बाद में ये ना कहना कि मैंने किससे शादी कर ली। नहीं कहता। वैसे भी बहुत नसीब वाला है वो। एक तस्वीर भेज देना बस। पिक्चर कैसे भेजूंगी? पहली बार मिलने आए हैं, अच्छा नहीं लगता। तुम नहीं आ सकते? नहीं यार, एक इमरजेंसी है हॉस्पिटल में, वरना मैं जरूर आ जाता। ठीक, तुम्हारी मर्जी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे तो डर है कि कहीं दूल्हे वाले तुम्हें देख के नजर ही न लगाते हैं।
साहब जी कह रहे हैं फरीशा बीबी को ले आए। चलो भाई, ये मुंह बाहर जाके मत बनाना। चलो। चल रही हूँ, रुको तो सही। चलो। अम्मा कितनी खूबसूरत है। बेटा माशाल्लाह कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, इधर बैठ जाओ। आजा बेटा आजा। ये हमारी बेटी है जी, फरीशा। मेरे पास बैठो बेटा। माशाल्लाह। बंद करो। बेटा ये इनकी बड़ी बेटी है, इनका नाम है रानी, और ये इनके शौहर हैं, और ये मीना इनकी छोटी बेटी है, और ये है शाहजमान। भाई साहब, अगर आप इजाजत दें तो लड़की और लड़का आपस में कुछ बात कर लें। नहीं, मेरा ख्याल है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी मंजूर है जी। ये मेरी छोटी बेटी है फलीहा। अच्छा, माशाल्लाह। इनकी माँ नहीं है ना? जी नहीं, माँ नहीं है। बेचारी बिन माँ के पली हैं। खैर नसीब है। भाई साहब, आपकी अगर कोई डिमांड हो तो बताइए। मेरे नजदीक तो जिसने बेटी दे दी उसने पीछे रखा ही क्या है। सच्ची बात की ताया जान ने मुझे। नहीं, वैसे अगर आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। तुमने तो कहा था कि फरीशा को तुम अपनी बहू बनाओगे, फिर ये सब क्या हुआ? इनकार कर दिया उसने। क्यों? जैसा हमारा बेटा है, कौन करेगा इसे अपनी बेटी की शादी? लेकिन वो तो आपका दोस्त है ना। आजकल की दोस्ती भी मतलब की मिलावट से भरी पड़ी है। मिलावट उनकी तरफ से है या हमारी तरफ से? यकीनन इसका एजाज भी आप ही को हासिल है। इस कमअकल को कुछ समझाओ, मैं इसकी शादी की फिक्र कर रहा हूँ। और ये पप्पा जी, इस घर की चार दीवारी में 3 मेंबर्स अच्छे लगते हैं, चौथे की गुंजाइश नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मेंबर शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर ले आऊंगा किसी ना किसी को अपनी मर्जी से अपनी बीवी बनाकर। फरीशा की शादी भी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। मैंने ऐसा रिश्ता ढूंढ के दिया है कि सारी जिंदगी पछताएगा। पछताना बनता है, आखिर आप पर एतबार करने की कोई तो सजा होनी चाहिए। अकील नाम है मेरा। अक्सर अक्ल की बात कर देता हूं बेअक्ल लोगों से। मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह करें, रस्म अदा करें। हाँ जी जी भाई साहब, जरूर। बेटा इधर आओ। ये लो बेटी।
आप पहना दो। इधर बैठो। बिस्मिल्लाह करें भाई साहब। जी जी बिस्मिल्लाह करें, रस्म अदा करें। बेटा मुबारक हो भाई साहब। मुबारक हो आप सबको, मुबारक हो। हाँ, ये तीनों अंगूठियां जो हैं ये आप तीनों के लिए। हमारे लिए? एक मिनट। वो मेरी बेटी को जेवर से बहुत प्यार है। जी, जेवर ही तो पहना हुआ होता है बेटियों का। जी जी। भाई साहब, क्यों ना शादी की डेट भी हम आज ही फाइनल कर लें? जी जी क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करें ना आप। अब्बा अभी उन्होंने तैयारी करनी है, उनकी माँ भी नहीं है, सारे काम अंकल ने करने हैं, 100 चीजें बनानी होंगी उन्होंने। मेरा मतलब है बेटी बयाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। जी हमने क्या तैयारी करनी है, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस जो तारीख मुनासिब समझे आप लोग रख लें। तो बस ठीक है, इसी जुमे को हम बारात लेकर आ जाते हैं। लो जी, लड़के को तो हमसे भी ज्यादा जल्दी है शादी की। भाई जब हमारे दामाद ने कह दिया तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है। तो भाई साहब फिर से मुबारक हो आपको। आपको ही मुबारक, खैर मुबारक। वैसे अंगूठी तो उन्होंने वजनी दी है हमें। हाँ, लेकिन अम्मा अब्बा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्या कहूं उसे, ये झूठी चौधराहट उसके दिमाग से नहीं जाती। मीना ताई, एक बात ज़हन में आई है। बको, अगर उन्होंने सचमुच में कुछ ना दिया तो? मनहूस मारे कभी सही बात ना करना। अम्मा सोचने की बात है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, देखना बहुत कुछ देंगे। अभी से जगह बनाना शुरू कर दो तुम दोनों। पुराने सामान को सेल कर देंगे। अगर नया सामान आया तो? ये जो तुम तो पर आके रुकते हो ना, कसम से बहुत जहर लगते हो। मैं तो अभी से बता रही हूँ, नंद भराई मुंह मांगी लूंगी मैं। हाँ बेटा, जब इतना कुछ दे रहे हैं तो नंद भराई में कंजूसी थोड़ी करेंगे वो। मुझे क्या मिलेगा अम्मा? जो इससे मिलेगा ना दोनों बांट लेना। मैंने अपने हिस्से में से किसी को कुछ नहीं देना, पहले ही बता रही हूँ। हाँ रानी, अब अलग अलग सबको थोड़ा देंगे वो। ये लो रखो वापस। मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी नंद सड़ियल तबीयत की लगती है ना? मुझे भी ऐसे ही लगा। अल्लाह बचाए उसे। किससे? तुम्हारी वकालत से। मुझे तो वैसे अभी सोच के हंसी आ रही है, क्या होगा उस बेचारी का। अब्बू आप अभी तक सोए नहीं? डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपने टाइम से सोना है। ओहो,
एक तो ये तुम्हारे असलम अंकल का फोन बंद आ रहा है। अब क्या कहना है उन्हें? भाई उन्हें बताना भी तो है ना कि बात पक्की हो गई है, वरना कल कल वो गिला करेंगे कि आपने तो हमें बताया नहीं। वैसे उन्हें आज आना चाहिए था ना। और बेटा कुछ जरूरी काम थे फैक्ट्री के हवाले से बैंक वालों के साथ, तो वो मुकम्मल करवा रहे थे। वैसे अब्बू, आपने शादी की तारीख पे इतनी जल्दी हाँ क्यों कह दी? मैं आप पे बोझ बन गई हूँ। बेटा बेटियां कभी माँ बाप पे बोझ नहीं होती। तो दामाद ने कह दिया तो फिर मुझे हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ी ना। वैसे मेरा बहनोई है बड़ा स्मार्ट। स्मार्ट मतलब? जानती हो ना कि स्मार्ट 2 जगह पे यूज होता है। जानती हूँ, मैंने खूबसूरती वाला स्मार्ट यूज किया है, चालाक वाला नहीं। हाँ तो तुम हैंडसम भी तो बोल सकती थी। बेटा ये वकालत अपने ससुराल जाके ना करना। अब्बू पता नहीं वहां जाकर मुझ पे कोई पाबंदी लगे ना लगे, आप अभी से मुझ पर लगा दो। वैसे आपके दामाद करते क्या है? प्रॉपर्टी बिजनेस। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बिजनेस, जमीनों की खरीदो फरोख्त, जायदाद की खरीदो फरोख्त, यही तो होता है प्रॉपर्टी बिजनेस। अच्छा अब तू भी अपनी बहन की तरह वकालत करने लगी है कि कौन सी प्रॉपर्टी, कैसे प्रॉपर्टी। ठीक हुआ तुम्हारे साथ। You know what, रिया? दुनिया भी यही कहती है, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहती। हाँ मैं नहीं सुनना चाहती किसी की, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे गर्ज है। लो, माल खरीदेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? और फिर लेबर नहीं बनेगी, उसको सैलरी कहां से देंगे? भाई लेबर को तो सैलरी हमेशा हमने वक्त से पहले दी है, अगर एक आध महीना लेट हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ वो अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, तो आज तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ। मैं सोचती थी कि तुम मुझसे शादी करोगे और मुझे एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी। फैमिली? रिया तुम्हें अपनी फैमिली नहीं मिली, किसी और की फैमिली कैसे मिलेगी? मैं समझता हूं हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, क्या ये काफी नहीं है? नहीं है काफी। दोस्तियां शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, उम्र भर के लिए नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वरना क्या? वरना क्या? वरना अपनी जान दे दूंगी। रिया देखो, बैठो, मेरी बात सुनो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, ओके? मेरा एक इज्जतदार खानदान है, और फिर रिया तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी अम्मी का ताल्लुक मेरी माँ जैसी भी थी,
मगर मैं तो ऐसी रही हूं ना। तुम भी वैसी ही हो। तुम और टिकटॉक पे क्या करती हो? गलत बातें करके, अपने जिस्म की नुमाइश करके फॉलोअर्स बढ़ाती हो। ये तुम कह रहे हो? You know what, रिया? दुनिया भी यही कहती है, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहती। हाँ, मैं नहीं सुनना चाहती किसी की, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे गर्ज है। और शाहजमान, तुमने भी तो मेरी पोस्ट देखकर ही मुझसे प्यार किया था ना। तुम्हें तो मुझसे वादे किए थे, तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मैंने तो नहीं कहा था। हाँ, मैं अभी भी जुदा नहीं हुआ, ना हूंगा। मैं सिर्फ शादी कर रहा हूं। शाहजमान, औरत ये तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कबूल करना पड़ेगा। मेरे पास है रास्ता, और वो रास्ता तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन जाएगा। यार वहीद, ये तुमने शादी की तारीख इतनी जल्दी की रख ली? हाँ, क्यों? कोई मसला है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो खैर कोई नहीं है। भाई तुम्ही ने तो कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है और खानदान भी बड़ा मिसाली है। यार वो तो सब ठीक है माशाल्लाह, लेकिन जो असल मसला है उसे तुम इग्नोर कर रहे हो। वो क्या मसला है? भाई तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले 4 महीनों से हमने लोन की किस्त अदा की और बैंक नोटिस पे नोटिस भिजवा रहा है हमें। देखो असलम, मेरी बेटी की शादी है, भाई बैंक की किस्तों हम बाद में भी दे लेंगे। तुम जाके बैंक से बात कर लो, उन्हें सिचुएशन समझा दो। मुझे सिर्फ शादी पे फोकस करने दो प्लीज। और हाँ असलम, परचेजिंग भी रोक दो, बस सिर्फ सेल बढ़ाई जाओ, सेल बढ़ाई जाओ। लो, माल खरीदेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? और फिर लेबर नहीं बनेगी, उसको सैलरी कहां से देंगे? भाई लेबर को तो सैलरी हमेशा हमने वक्त से पहले दी है, अगर एक आध महीना लेट हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? लेबर नहीं मानेगी। क्यों नहीं मान? अच्छा ठीक है, लेबर का जो इंचार्ज है ना उससे मैं खुद बात कर लूंगा, ठीक है? बेचारा बात को समझता ही नहीं। कोई अपनी बेटी को दुखों में धकेलने की जल्दी करता है क्या? मेरे बाद अब्बू का ख्याल तुमने रखना है। क्यों? तुम नहीं आओगी वापस? आती रहूंगी मैं, फोन पे भी राब्ता रहेगा, लेकिन अब्बू के पास तो तुम होगी ना। एक बात है फरीशा बीबी, फलीहा बीबी की शादी के बाद तो साहब अकेले रह जाएंगे। तो हम फलीहा के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे जो घर दामाद बन करे। आजकल ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं?
क्यों? मिलते हैं ना, जैसे मेरी नंद को मिला है वो ताई। तो हमारी फरीहा को भी मिल जाएगा। करके लगाए। हो, क्या कर रहे हो ये? 4 साल हो गए तुम्हें मसाज सीखते हुए। ऐसे करते हैं मसाज? उंगलियों से करो मसाज, उंगलियों से। चलो। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। ओहो, ऐसे कौन करता है मसाज? जैसा आता है वैसे ही करूंगा ना। हाथ धो गई है। इधर आओ, इधर बैठो, बैठो इधर। मसाज नहीं आता तुम्हें? हाथ धो गई है, इतने तुम छुन्ने काके। ऐसे करते हैं मसाज। ये हो गया मसाज। और ये तेल ऐसे लगाते हैं। सर तो मत हिलाओ, एक जगह टिक जाओ। साले कमीने, मेरी बेटी को नौकरानी बना रखा है। खाल उधेड़ दूंगा तेरी आज में। ताया, अब्बा, ताया, 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 ताया मेरी जाता क्या है? जाता क्या है? ताया, मैं तो सीख रहा था। मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाता हूँ तुझे हरामखोर। क्या हो गया? वो मेरी बेटी से मसाज करा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा था तो उस चालबाज है साला, मासूम बनकर उसको बेवकूफ बनाता है और वो कमअकल गुस्से में आकर उसकी नौकरानी बन जाती है। अब्बा, मैं बस सिखा रही थी इसको। अच्छा चले, छोड़े इस बात को। वो मेहंदी के कपड़े और सामान ले आए क्या? हाँ, ले आया हूँ। बहुत महंगाई हो गई। हाँ, तो कमाई भी तो होगी ना। अल्लाह करे मुझे तो। तेरी तो पर लानत है। मैं तेरी जबान काट देनी मैंने किसी दिन। अम्मा, मेरे दिल में भी यही डर है। अब्बा ने जो कह दिया, अगर और छोड़ो इन बातों को। कल मेहंदी है, उसकी तैयारी करो। देखो कपड़े देख लो, जो करना है कर लो। अब ये बैग तो मुझे दे। ये वाला? हाँ, ये पूरा बैग। हाँ, ये आपका। अच्छा भाई, इसके अलावा पालक गोश्त बनवाते हैं और साथ को नान वगैरह। सर साथ में चावल भी बना लो। हाँ, चावल ही बनवा लो। और सर मीठे में? मीठा तो आप रहने दें, अब्बू को शुगर है। अरे बेटा, खुशी का मौका है, मीठे के बगैर तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, मुझे शुगर है ना, मैं नहीं खाऊंगा। ओके? आप रह ही नहीं सकते, आप कहीं ना कहीं से ना दाव लगा लेंगे। अरे बाबा, मैं नहीं खाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? सर बताएं, कुल्फा कर लें या साथ खीर भी? आप ऐसा करें, खीर और जर्दा बना लें। ठीक है। अच्छा जी, सारे मामला तय हो गए ना, लेकिन एक बात है यार, खाना जरा टाइम पे पहुंचा देना, ठीक है? सर आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह। थैंक यू। चलो बेटा, क्या क्या लाई हो? दिखाती हूँ। ओहो, शॉपिंग। ये असलम अंकल का फोन। हाँ, मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है ना, दिखाओ। हाँ असलम, असलम इस पे कल सुबह बात करेंगे और जरा जल्दी आ जाना। वो फरीशा नहीं आई थी, लेकिन अपनी साइकिल पकड़कर फिर वापस निकल गई है। अब ये मत पूछिएगा कहाँ गई है, क्योंकि उसने बताया नहीं है।
हाँ भी दिखाओ ना क्या खिलाई है। ओह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब बैठे बैठे बैठे। ये क्या है? सॉरी आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि फाइल की अच्छी तरह स्टडी कर लेती हूँ, लेकिन केस से पहले एक बार आपकी बेटी से मिलना होगा मुझे। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा सकती हूँ। मैं ज़रूर चलती। दरअसल 2 दिन बाद मेरी शादी है तो उसकी तैयारियों में बिजी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी आइंदा आने वाली जिंदगी में खुशियों का रंग भरे। ये देखो भाई, ये हमारी बेटिया की ज्वेलरी आ गई। कैसी, अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। क्या हुआ अब्बू? क्या हुआ? एक खबर लाई हूँ मैं। क्या खबर है? भाभी को पूरे 10 तोले का जेवर पहना रहे हैं वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कुछ पकवा लिया तुमने? मटन कौन पकवाता है आजकल? ऊपर से रोस्ट और वो भी मटन। 10 लाख का बिल बना दिया ना। भाई किसी से मंगवा लो ना, इतनी वैल्यू तो है ना हमारी मार्केट में। जो कुछ भी लेना देना ना, उसका हिसाब किताब पहले से क्लियर कर लेना। रास्ता रुकाई। ओके, हुक्म करें। 100K। अम्मा ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। क्या मांग रही है? 1 लाख। हैं? ना करना।